सुप्रभात। जो साथी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक के ब्लूप्रिंट को इकाई वार देखने वाले हैं कि कौन सी इकाई से कौन से टॉपिक से कितने अंक का सवाल पूछा जाएगा और कितना सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बाल विकास और हिंदी का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इस वीडियो में हम इंग्लिश, मैथ्स, पर्यावरण, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान को पूरा सविस्तार देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश में कुल टोटल 25 अंक के सवाल पूछे जाने हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। कुल टोटल यहाँ से 15 नंबर आएगा और इसी अनसीन पैसेज के अंतर्गत आपके ग्रामर भी आ जाते हैं, वोकैबुलरी इत्यादि शामिल होते हैं। ग्रामर से 4 क्वेश्चन और वोकैबुलरी से भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका हो गया 15 अंक। यहाँ पे अगला यहाँ पे देखते हैं जो आपका इंग्लिश पेडागॉजी है। तो इंग्लिश पेडागॉजी से नंबर को कैसे बांटा गया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लर्निंग एंड इक्वेशन 1 नंबर यहाँ से आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, तो यहाँ से भी 1 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। फिर अगला देखते हैं रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो यहाँ से 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, यहाँ से भी आपके 2 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। फिर चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लास रूम, तो देखिए यहाँ से 1 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। उसके पश्चात जो आपका लैंग्वेज स्किल है वहाँ से भी 1 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। देख लीजिए कितना हो रहा है, 2, 4, 2, 6, 7, 8। और अगला देखिए उसी प्रकार से टीचिंग मटेरियल और रेमेडियल टीचिंग, यहाँ से भी 1-1 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। तो कुल टोटल यहाँ पे आपका पेडागॉजी जो इंग्लिश पेडागॉजी है वहाँ से 10 अंक के सवाल पूछे जाने हैं। तो 10 और 15 आपका हो जाएगा 25। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। मैथ्स को स्टार्ट करें आप। तो ध्यान दीजिएगा मैथ्स में कुल टोटल 30 अंक के सवाल पूछे जाएंगे सहायक शिक्षक भर्ती में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मैथ्स। अब इसमें देखिए जो गणित की प्रकृति है इसके अंतर्गत 7 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट देखिए गणित सीखना और सिखाना तथा आकलन, तो यहाँ से भी 7 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। तो कुल टोटल ये आपका 14 नंबर हो जाएगा जो कि मैथ्स पेडागॉजी से रिलेटेड है। क्या है टॉपिक आपका? मैथ्स पेडागॉजी। कुल टोटल 14 नंबर यहाँ से पूछे जाने हैं। अगला इसमें देखते हैं हम, जिसमें मैथ्स पेडागॉजी के अंतर्गत सीखना सिखाने की विधि, बैंकिंग विधि, ये सब जितनी भी विधियाँ होती हैं सारी विधि इसमें शामिल हो जाएंगे। अगला देखते हैं इसमें हम लोग इकाई 3 जो है दशमलव प्रणाली। तो यहाँ से देखिए दशमलव प्रणाली से देखिए सबसे पहले इकाई 3 पूरा आपका मैथ्स कैलकुलेशन है। यहाँ से कुल टोटल 16 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखते जाइएगा लगभग हर एक टॉपिक से 2-2 अंक के सवाल यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो एक बार टॉपिक का नाम देख लेते हैं और साथ में हम लोग यहाँ पे अंकों को भी देखते जाएंगे। सबसे पहले देखिए दशमलव प्रणाली, यहाँ से 1 अंक आपका सवाल पूछा जाएगा। सम विषम संख्याओं से भी 1 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। साधारण भिन्न, तो भिन्न संबंधी 2 सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। और यहाँ पे देखिए जो बदमाश का रूल होता है वहाँ से 1 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। वर्गमूल, घनमूल से संबंधित भी 1 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। अगला नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं महत्तम समापवर्ती, यहाँ से भी 1 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। औसत से संबंधित भी 1 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। प्रतिशत में भी 1 अंक ही सवाल पूछे जाएंगे। उसके पश्चात देखिए साधारण ब्याज, तो ब्याज से संबंधित भी 1 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। साथ में देखते हैं लाभ और हानि, यहाँ से भी 1 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। अगले इसमें देख लेते हैं हम अनुपात और समानुपात, तो यहाँ से भी 1 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। चाल, समय, दूरी, यहाँ से भी 1 अंक ही सवाल पूछे जाते हैं। समय, कार्य, मजदूरी, यहाँ से भी। अच्छा अब आगे देखते जाइएगा ध्यान से। क्षेत्रफल से 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। आयतन,
जिसके अंतर्गत घन, घनाभ इत्यादि शामिल हैं, वहाँ से 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। साथ में समय से भी 1 अंक के ही सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आपका रहा। आई होप चीज़ें समझ में आया होगा। तो जैसे हम लोग देखें कुल टोटल, यदि मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स पेडागॉजी से 14 नंबर के सवाल आते हैं और मैथ्स कैलकुलेशन से यहाँ पर कुल टोटल जो है मैथ्स कैलकुलेशन से 16 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपका मैथ्स में कुल 30 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन। तो जो इन्वायरमेंट है, यहाँ से कुल टोटल 20 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्वयं के पर्यावरण को समझना। तो यहाँ से कुल टोटल 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, तो यहाँ से भी 2 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। अब देखिए बच्चों की समझ के अंतर्गत बच्चों का दृष्टिकोण 5 से 7 और 8 से 14 वर्ष के बच्चों के पर्यावरण के बारे में समझ, किसी चीज़ को बच्चे कैसे पता करते हैं, तो इन सब से संबंधित 2 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इकाई 3 को। तो यहाँ पे देखिए इकाई 3 जो है पर्यावरण का अध्ययन क्यों किया जाए, इस टॉपिक से भी रिलेटेड 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ से 3 अंक के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्ष कार्य, बच्चों को चित्र द्वारा समझाना, रात दिन ऋतु की संकल्पना, समय मापना, नक्शे इत्यादि शामिल है। कुल टोटल यहाँ से 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो इसका चलिए और आगे देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है अगला देखिए यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन। तो जो आपका पर्यावरण अध्ययन है, कक्षा की गतिविधियां हैं, यहाँ से भी 3 अंक के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें प्रयोग सामग्री का संकलन, कक्षा में गतिविधि, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चाएं, पुस्तकालय सीखना इत्यादि यहाँ पर शामिल हैं। साथ में इसमें मूल्यांकन को भी शामिल किया गया, तो इसका भी याद रखिएगा। तो कुल टोटल यहाँ से 3 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं परिवार से भी 3 अंक के ही सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत आपसी संबंध, एकल संयुक्त परिवार, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, नशाखोरी, धूम्रपान इत्यादि यहाँ पर शामिल हैं। तो कुल टोटल यहाँ से भी 3 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अपने शरीर की देखभाल करना। तो देखिए यहाँ से भी 3 अंक के ही सवाल पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत शरीर के बाह्य अंग और उसकी साफ सफाई, संतुलित भोजन की जानकारी, सामान्य रोग जिसमें आंत्रशोथ, आपका एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू इत्यादि शामिल हैं। साथ में इसमें पल्स पोलियो अभियान को भी शामिल किया गया। तो कुल टोटल यहाँ से 3 अंक के सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगला देख लेते हैं सबसे अंतिम में पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र से भी कुल टोटल 3 अंक के ही सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र की संरचना से 1 नंबर आ जाएगा और जैविक अजैविक घटक से 1 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। बाकी खाद्य श्रृंखला से संबंधित 1 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। तो कुल टोटल यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, 2, 3 अंक। अगला देख लेते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट इसमें देख लीजिए कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। तो याद रखिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड कुल टोटल 10 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। अब चलिए देखते जाते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का उपयोग। तो देखिए यहाँ से 1 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। लगभग सभी कॉन्सेप्ट से 1 अंक के सवाल पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस शामिल है, यहाँ से भी 1 सवाल पूछे जाते हैं। प्रिंटर के जो प्रकार हैं इंकजेट, लेजर जेट, यहाँ से भी 1 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। उसके पश्चात देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, जिसमें MS वर्ड इत्यादि शामिल है, यहाँ से भी आपका 1 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। MS DOS, कमर्शियल, ओपन सोर्स।
तो यहाँ से 1 अंक के सवाल जाएंगे। अगला नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि से एक सवाल पूछे जाएंगे, एक प्रश्न पूछा जाएगा। इंटरनेट के उपयोग से भी एक सवाल पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए हर एक टॉपिक से, जैसे एंटीवायरस के उपयोग, यहाँ से भी 1 अंक का सवाल पूछा जाएगा। मल्टीमीडिया, CD और गूगल। तो इस प्रकार से यहाँ पे 10 अलग अलग यूनिट हैं, 10 यहाँ पर यूनिट है, और प्रत्येक यूनिट से 1-1 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सामान्य ज्ञान। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको भी आपको फोकस करना होगा अच्छे से। सामान्य ज्ञान से कुल टोटल 10 अंक के सवाल पूछे जाने हैं, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से 2 नंबर पूछा जाएगा। अगला देखिए भारतीय इतिहास, यहाँ से भी 2 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाएं, मतलब छत्तीसगढ़ बोर्ड हमें कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक जितने भी हम लोग सामाजिक विज्ञान देखते हैं, वहाँ से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे 2 अंक के। भूगोल देख लेते हैं। भूगोल से भी 2 नंबर का ही सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसके पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था से 1 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। आगे देखते जाइए। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान से भी 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, और छत्तीसगढ़ की जानकारी, तो यहाँ से 1 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। तो कुल टोटल देखते हैं यहाँ पे जो हमारा सामान्य ज्ञान है, वहाँ से 10 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को सही जानकारी मिल सके, अच्छे से ब्लूप्रिंट समझ सकें और उस हिसाब से अपना प्लानिंग किया जा सके। थैंक यू।